बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुनें। नंबर 1। सुबह उठने का सही समय। आज के समय में लोग काम या फिर कंप्यूटर, मोबाइल चलाने के कारण देर रात तक जागते हैं और सुबह को देर तक सोते रहते हैं, जो सेहत के लिहाज से तो खराब होता ही है, साथ ही हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। पहले के लोग सदैव ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते थे। शास्त्रों में भी ब्रह्मा मुहूर्त में उठना शुभ माना जाता है। यदि आप सुबह को ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं भी उठ सकते हैं तो कम से कम 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। नंबर 2। सुबह बिस्तर से उठते ही करें ये कार्य। शास्त्रों के अनुसार प्रातः सबसे पहले बिस्तर से उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर उनके दर्शन करने चाहिए और 3 से 4 बार अपने मुंह पर फेरना चाहिए। मान्यता यह है कि हथेली में महालक्ष्मी, सरस्वती और भगवान विष्णु का वास होता है, जिससे आपको उनकी कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 3। पलंग से या बिस्तर से उतरते ही करें ये कार्य। सोकर उठने के बाद जब अपने बिस्तर से उठें तो पैर नीचे रखने से पहले भूमि को डोट प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद धरती पर उतरते ही पृथ्वी को स्पर्श करके प्रणाम करें। बड़े बुजुर्ग सदैव धरती माता को प्रणाम करने के पश्चात ही उठते थे। यदि घर में झाड़ू लगानी हो तो सबसे पहले झाड़ू को भी प्रणाम करें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4। धरती माँ को प्रणाम करने के बाद करें ये कार्य। बिस्तर से उठकर पृथ्वी को प्रणाम करने के तुरंत बाद मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। मल मूत्र, छींक, उबासी, खांसी, इन सभी चीजों के हमारे शरीर के भीतर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। इन्हें एक तरह का वेग माना गया है। यदि इनको शरीर में रोका जाए तो यह सेहत के लिए सही नहीं रहता है। नंबर 5। स्नान करके करें ये कार्य। हिंदू धर्म में सुबह के समय पूजा पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। प्रातः पूजा करने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। मलमूत्र का त्याग करने के बाद दांत साफ करके तुरंत स्नान करना चाहिए और फिर अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद तुलसी और सूर्य को प्रतिदिन जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपके घर में समृद्धि बनी रहती है, साथ ही मान सम्मान और तरक्की प्राप्त होती है। नंबर 6। पूजा पूर्ण होने के बाद करें ये कार्य। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद माता पिता और बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। जो लोग अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और अपने दिन की शुरुआत बड़ों के आशीर्वाद से करते हैं, वे अपने जीवन में सदैव सुखी रहते हैं, साथ ही तरक्की प्राप्त करते हैं। नंबर 7। प्रतिदिन निकाले गाय के लिए रोटी। सनातन धर्म में गाय को गौमाता कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। गाय को भोजन कराने और उसकी सेवा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए प्रतिदिन भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए, लेनी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गाय को ताज़ी रोटी ही खिलाएं। नंबर 8। रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। घर में गंदगी को दरिद्रता माना गया है। शास्त्रों में मान्यता है कि जिस घर में गंदगी रहती है वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां दरिद्रता आने लगती है और सुख समृद्धि गायब हो जाती है। लेकिन अगर इसके वैज्ञानिक कारणों पर ध्यान दें तो रात में जूठे बर्तन छोड़ने से उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं,
और रात भर में उनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। जब हम सुबह इन बर्तनों को साफ करते हैं तो वे कई बार इन बर्तनों में रह जाते हैं और हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। जाहिर सी बात है कि बीमारी घर में नकारात्मकता लेकर आती है और ऐसे में धन भी व्यय होता है। नंबर 9, दक्षिण दिशा की ओर पैर करके न सोएं। अक्सर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोया करो, ये अच्छा नहीं होता। लेकिन हम उनकी बात को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन वास्तव में इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि सौरमंडल की चुंबकीय तरंगे दक्षिण से उत्तर दिशा में की तरफ गमन करती हैं। ऐसे में जब हम दक्षिण दिशा में सिर करके सोते हैं तो प्रगतिशील विद्युत प्रवाह हमारे सिर में प्रवेश करता है और पैरों के रास्ते निकल जाता है। वहीं अगर दक्षिण की ओर पैर और उत्तर की ओर सिर किया जाए तो पृथ्वी का उत्तर और सिर का उत्तर दोनों साथ में आने से प्रतिकर्षण बल काम करता है। इस धक्का देने वाले बल से आपके शरीर में संकुचन आता है। ऐसे में कई बार शरीर में रक्त का प्रवाह पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हो जाने का डर रहता है और हाई बीपी की समस्या हो सकती है। नंबर 10, रात में झाड़ू न लगाना। हमारे घरों में रात में भी झाड़ू लगाने से मना किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। लेकिन इसके पीछे वास्तविक वजह यह है कि सालों पहले गांवों में बिजली नहीं होती थी। रातों में रोशनी के लिए लैंप या मोमबत्ती काम में आया करती थी, जिनकी रोशनी बहुत ही कम हुआ करती थी। ऐसे में रात में साफ सफाई करने से सूक्ष्म जीवों के मरने का डर रहता था। साथ ही घर में गिरा हुआ कोई खास सामान कचरे के साथ बाहर चला गया तो उसका पता नहीं चलेगा। इस वजह से रात में झाड़ू लगाना मना किया जाता था। यदि लगाना भी पड़े तो कूड़े को घर के अंदर ही किनारे इकट्ठा कर दिया जाता था। नंबर 11, जिंदगी का अनुभव। जिस तरह से बुजुर्ग आपको यह बता सकते हैं कि वे किस तरह से मुसीबतों का सामना करते थे, यह अनुभव कोई और नहीं बता सकता। नंबर 12, लोगों से कैसे डील करें। जिंदगी में आपको तरह तरह के लोग मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ अच्छे होंगे और कुछ से मिलकर आप तौबा कर लेंगे। बुजुर्गों ने पूरी दुनिया देखी है और उन्हें पता है कि किस प्रकार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। नंबर 13, किसी सगे को खो देने का दर्द। यह बहुत ही जरूरी जिंदगी का सबक है जो आपको उनसे जरूर सीखना चाहिए। वे भी इस जिंदगी के दुखद पड़ाव से जरूर एक बार गुजर चुके होंगे। आपकी नानी या दादाजी भी आपको साहस और आशा प्रदान कर सकते हैं। नंबर 14, जिंदगी में पछतावा ना करना। हम में से कई लोग समय पर सही निर्णय नहीं ले पाने या फिर किसी अपने से खराब तरीके से बोल देने के कारण बहुत पछताते हैं और खुद को कोसते चले जाते हैं। लेकिन अगर बुजुर्गों का सहारा लेकर इस परेशानी को दूर किया जाए तो यह समस्या भी दूर हो सकती है। नंबर 15, किसे दें सबसे ज्यादा अहमियत। जिंदगी में हमें करने के लिए इतना कुछ है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दें। यह बात आप बूढ़े लोगों से सीख सकते हैं कि जिंदगी में हमेशा सबसे पहले किस इंसान या फिर किस काम को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान दर्पण सागर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।